वेलकम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं केबी सर और आज हम लोग करने वाले हैं मैग्नेटिक फोर्स। ओके, तो मैग्नेटिक फोर्स करने से पहले बच्चों बहुत सारी चीजें अपने को समझनी है कि ऑरस्टेड साहब ने क्या कहा था, है ना। ऑरस्टेड साहब ने 1820 ईस्वी में क्या बोला था। उन्होंने बोला था कि जो एक्सपेरिमेंट किया था 1820 में ऑरस्टेड साहब ने देखा था कि किसी भी करंट करेंग कंडक्टर में अगर करंट फ्लो करते हैं तो वो अपने चारों तरफ क्या करता है, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। ओके, ये बातें हम लोगों ने इसके पहले भी कर चुका है। तो ऑरस्टेड साहब ने क्या देखा था, उन्होंने देखा कि अगर कोई करंट करेंग वायर है, उसकी चर्चा थोड़ी कर लेते हैं बच्चों डिटेल में, कि अगर कोई करंट करेंग वायर है ना, तो उसमें क्या होता है, वो अपने चारों तरफ क्या करता है बच्चों, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। तो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है, ये बातें कैसे जाना उन्होंने क्या किया कि एक हमारा करंट करेंग कंडक्टर लिया और क्या करा कि इसमें जैसे करंट फ्लो कराया, यहाँ पे कैंपस को जैसे लाया तो कैंपस में उन्होंने क्या पाया, डिफ्लेक्शन मिला उनको क्या मिला, उस कैंपस में क्या डिफ्लेक्शन मिला। तो इससे ये पता चलता है कि यहाँ पे कोई ना कोई ऐसी फील्ड है जिसकी वजह से वो डिफ्लेक्शन हो रहा है, किसमें, कैंपस में। तो वो उन्होंने बताया कि जब क्या करते हैं किसी भी करंट करेंग कंडक्टर में जैसे करंट फ्लो करते हैं, करंट जब फ्लो करेगा तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है उसके सराउंडिंग में स्टैब्लिश होगा, अगर नहीं फ्लो करता है तो कोई भी मैग्नेटिक फील्ड वहां पे स्टैब्लिश नहीं होगा। तो ये उन्होंने एक रिलेशन बताया किसके बीच में, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड में, है ना। देखो बच्चों, चार्ज फ्लो कर रहा है तभी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है, तभी स्टैब्लिश हो रहा है, अदरवाइज स्टैब्लिश नहीं हो रहा है। और जब क्या करा इन्होंने, यहाँ पे एक चीज और उन्होंने देखा कि अगर बच्चों यहाँ पे क्या करा उन्होंने, चार्ज दिया, चार्ज रखा, अगर ये अगर चार्ज है, ठीक है, चार्ज जब हमारा रेस्ट पे है तब यहाँ पे कोई फोर्स नहीं लग रहा था, ठीक है, चार्ज हमारा जो था वो रेस्ट पे जब था तो कोई फोर्स नहीं लग रहा था, लेकिन चार्ज जैसे ही हमारी वेलोसिटी होती थी उसमें, वो मोशन में होता था तो क्या होता था बच्चों, वहां पे एक फोर्स लगना स्टार्ट हो जाता था, है ना। तो इन्हीं सब फोर्सेस की चर्चा आज हम लोग करने वाले हैं कि अगर किसी चार्ज को, है ना, किसी चार्ज को किसी करंट करेंग कंडक्टर के पास में रखा जाए और उसको v वेलोसिटी से मूव कराया जाए तो बच्चों से फोर्स कितना लगेगा, इसी फोर्स की हम लोग बात करेंगे। और वो फोर्स लगेगा मैग्नेटिक फोर्स, उस मैग्नेटिक फोर्स की वैल्यू कितनी होगी, इन सभी चीजों की चर्चाएं हम लोग आज के क्लास में करने वाले हैं। ओके, तो चलिए बात करते हैं बच्चों। एक ये करंट करेंग कंडक्टर है, दिस इज अ करंट करेंग कंडक्टर, ठीक है, इसमें करंट फ्लो कर रहा है बच्चों। तो अगर कोई भी चार्ज यहाँ पे रखा गया, पॉजिटिव चार्ज या निगेटिव चार्ज, अभी हम लोग चार्ज रख रहे हैं प्लस क्यू जो है पॉजिटिव एंड जिसका मास है m, है ना। जब ये रेस्ट पे रहता है बच्चों, जब ये चार्ज रेस्ट पे होता है तो इस पे कोई फोर्स नहीं लगता है, लेकिन जैसे ही बच्चों इसको हम एक वेलोसिटी देते हैं, v वेलोसिटी, तो ये देखा गया कि जो चार्ज है वो चार्ज कुछ ऐसे डिफ्लेक्ट हो रहा है, ठीक है, ये चार्ज कुछ ऐसे डिफ्लेक्ट हो रहा है। तो ऐसा क्यों हो रहा है और क्या लग रहा है बच्चों, इस चार्ज पे क्या है, इस चार्ज पे मैग्नेटिक फोर्स लग रहा है। और मैग्नेटिक फोर्स क्यों लग रहा है, क्योंकि यहाँ पे एक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो रहा है। ओके बच्चों, और उसका डायरेक्शन अपन लोग कैसे निकालेंगे, इस मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन हम लोग कैसे निकालेंगे, हम लोग राइट हैंड थंब रूल पढ़ा था या पाम रूल पढ़ा था। तो देखो बच्चों, इस थंब को हमने करंट के डायरेक्शन में रखा तो देखा यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड है वो कैसी आ रही है, वो मैग्नेटिक फील्ड कैसी आ रही है, इनवर्स आ रही है बच्चों। यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड है वो क्या आ रही है, इनवर्स आ रही है। तो यहाँ पे एक बात अपने को समझ में आया कि किसी भी करंट करेंग कंडक्टर के नियर में अगर हम कोई चार्ज रखते हैं जिसमें v वेलोसिटी से अगर वो मूव करता है तो ऑब्वियस सी बात बच्चों से एक फोर्स लगेगा, उस फोर्स को अपन लोग क्या बोलेंगे, मैग्नेटिक फोर्स बोलेंगे। और उस मैग्नेटिक फोर्स की जो वैल्यू आती है, उस मैग्नेटिक फोर्स की जो वैल्यू आती है वो क्या आती है बच्चों, देखो वो बच्चों क्या आती है, Q और क्या V क्रॉस B। ओके, अभी हम समझते हैं जरा इसको, Q V क्रॉस B क्या होता था बच्चों। जब हम लोग बात करते थे कोई चार्ज हमारा रेस्ट होता था, ठीक है, तो उससे फोर्स क्या लगता था, हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगता है Q इंटू E, है कि नहीं, बोलो। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे जब चार्ज हमारा v वेलोसिटी से मूव कर रहा है तो ऑब्वियस बात है बच्चों, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड भी इंट्रोड्यूस होगा, मैग्नेटिक फील्ड इंट्रोड्यूस होगा, उससे फोर्स लगेगा, दिस फोर्स इज नोन एज द क्या, मैग्नेटिक फोर्स। एंड मैग्नेटिक फोर्स की वैल्यू क्या आएगी, Q V क्रॉस B, और उसका डायरेक्शन भी अभी अपन लोग निकालेंगे, है ना। तो V क्रॉस B, एक्चुअली बच्चों देखो मैग्नेटिक फील्ड क्या है, मैग्नेटिक फील्ड क्या कैसी क्वांटिटी है भाई, मैग्नेटिक फील्ड कैसी क्वांटिटी है, मैग्नेटिक फील्ड जो है वेक्टर क्वांटिटी है, ये बात हम लोग जानते ही है ना। और जहां पे जो फोर्स लगेगा उस फोर्स की जो वैल्यू आती है F इक्वल टू Q V क्रॉस B। अच्छा, एक बात और समझना अपने को कि बच्चों ये V क्रॉस B है तो हम लोगों ने पढ़ा था दो वेक्टर हैं V क्रॉस B,
तो इनकी वैल्यू कितनी आती थी, इनकी वैल्यू आती थी वी और कितना बच्चों साइन थीटा। ये वैल्यू अगर मैं यहाँ पे पुट कर दूं तो देखो फोर्स की वैल्यू कितनी आ रही है, फोर्स इक्वल टू आ रही है बच्चों क्या Q और यहाँ पे वी एंड क्या साइन थीटा। तो इस फोर्स की वैल्यू कितनी आ गई Q वी साइन थीटा। ओके, तो हम ऐसा भी बोल सकते हैं जो यहाँ फोर्स लग रहा है, जो इस चार्ज पे फोर्स लग रहा है उसकी वैल्यू कितनी आ गई Q वी साइन थीटा। ओके, अब एक चीज और देखना बच्चों कि इसका डायरेक्शन कैसे निकालेंगे हम लोग, कि ये जो फोर्स लग रहा है इसका डायरेक्शन क्या होगा। इसका डायरेक्शन निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे बच्चों, राइट हैंड थंब रूल लगाएंगे। राइट हैंड थंब रूल क्या कहता है, राइट हैंड थंब रूल में बच्चों देखो इसको जो फिंगर्स होते हैं ना, इस फिंगर्स को हम लोग क्या करते हैं उस वेलोसिटी के फॉर्म में रखते हैं, वेलोसिटी के डायरेक्शन में रखते हैं, नॉट फॉर्म, ये वेलोसिटी के डायरेक्शन में रखते हैं। ये जो हमारे फिंगर्स होते हैं उसको हम वेलोसिटी के डायरेक्शन में रखते हैं। ये जो पाम होता है वो हमारा मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में होता है, एंड जो हमारा थंब होता है ये हमारे फोर्स को बताता है। ऐसे हम कर्ल करके V क्रॉस B निकालते हैं। तो बच्चों यहाँ पे जो है, यहाँ पे देखो इस पहले तो हम लोग इस करंट कंडक्टर की वजह से यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन निकालें। तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन देखो बच्चों यहाँ पे क्या है, इनवर्ट्स है। यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है बच्चों कैसा है, वो इनवर्ट्स है, वो इनवर्ट्स है। यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है वो इनवर्ट्स है। ओके, मैं ऐसे बना लेता हूं, यहाँ पे फिर से देख लीजिए एक बार, यहाँ पे इनवर्ट्स है, इनवर्ट्स को मैं कुछ ऐसे दिखा लेता हूं, ठीक है, ये B है और मुझे अब निकालना है V क्रॉस B। ओके, तो V के क्या रखूं मैं, ये फिंगर्स को V के डायरेक्शन में, एंड ये जो हमारा डायरेक्शन है थंब जो है वो बताएगा किसका, मैग्नेटिक फील्ड का। तो देखो बच्चों कुछ ऐसे आ रहा है क्या, कुछ ऐसे आ रहा है, कुछ ऐसे बोलो, ये आप ऐसे देख सकते हो, यहाँ पे कुछ ऐसे था, ये देखो कर्ल किया। तो मैग्नेटिक फोर्स का डायरेक्शन कैसा बच्चों, मैग्नेटिक फोर्स का डायरेक्शन कुछ ऐसे आ रहा है, ये आ रहा है मैग्नेटिक फोर्स का डायरेक्शन। तो आप एक बात देख सकते हो कि मैग्नेटिक फोर्स, मैग्नेटिक फील्ड एंड वेलोसिटी ये तीनों एक दूसरे से म्यूचुअली परपेंडिकुलर हो रहे हैं, है ना। यहाँ पे देख रहे हो बच्चों म्यूचुअली परपेंडिकुलर हो रहे हैं, और ये फोर्स का डायरेक्शन तब आ रहा है जब हमारी जो वेलोसिटी है किसकी, हमारी चार्ज की, वो जो है V है, एंड जो चार्ज है वो हमारा पॉजिटिव चार्ज है। अगर बच्चों ऐसा होता कि निगेटिव चार्ज होता तो क्या होता, चलिए अभी करते हैं और भी बातें, बट इसको पहले आप फिलहाल नोट करिए। ओके, तो नोट करो बच्चों, आगे बढ़ते हैं, इसको नोट करिए आप। ओके, तो ये F की वैल्यू आ गई क्या, Q V साइन थीटा या ओके। तो बच्चों ये हम लोगों ने देखा कि जो फोर्स की वैल्यू आ रही है, मैग्नेटिक फोर्स की वैल्यू आ रही है वो कितनी आ रही है, मैं इसको हटा देता हूं बच्चों। जो मैग्नेटिक फोर्स की वैल्यू आ रही है वो कितनी आ रही है, वो आ रही है Q V साइन थीटा। ओके, तो बच्चों थोड़ी सी और भी चर्चा इस पे कर लेते हैं, फिर हम लोग डायरेक्शन की बात कर लेंगे, कैसे हम लोग डायरेक्शन निकालते हैं उसकी बात हम लोग कर लेंगे। बच्चों जो फोर्स की वैल्यू आई, जो मैग्नेटिक फोर्स की वैल्यू आई, किसके वजह से, मूविंग चार्ज की वजह से। लिख लो यहाँ पे चाहे तो, मैग्नेटिक फोर्स ड्यू टू मूविंग चार्ज पार्टिकल, मूविंग चार्ज पार्टिकल की वजह से जो फोर्स की वैल्यू आई मैग्नेटिक फोर्स की, वो क्या आई, Q वेक्टर फॉर्म में V क्रॉस B, एंड इसको जब मैंने सॉल्व करा V क्रॉस B तो क्या आया बच्चों, ये आया VB साइन थीटा। जो साइन थीटा है वो क्या है, एंगल बिटवीन V एंड B। ओके, चलो, और FM की वैल्यू कितनी आ गई, मैग्नेटिक फोर्स की वैल्यू कितनी आ गई, Q V साइन थीटा। ओके, तो यहां से एक चीज और आप देख सकते हो बच्चों, वो ये कि जो मैग्नेटिक फोर्स है वो किस पे डिपेंड कर रहा है, वो कई सारी चीजों पे डिपेंड कर रहा है। पहली चीज तो हमारा जो चार्ज है वो क्या हो, रेस्ट पे ना हो, है ना। पहला जो डिपेंड कर रहा है जो मैग्नेटिक फोर्स, वो किस पे डिपेंड कर रहा है, चार्ज पे। चार्ज हमारे कैसा हो, अगर चार्ज हमारा रेस्ट पे है, चार्ज एट रेस्ट, तो हमारा कोई मैग्नेटिक फील्ड फोर्स नहीं होगा, FM की वैल्यू 0 हो जाएगी। और दूसरी बात क्या है कि अगर हमारा पॉजिटिव है और निगेटिव तो उसका डायरेक्शन चेंज हो रहा था, है ना। दूसरी बात यह है कि बच्चों अगर हमारा यहाँ पे एंगल है, जो एंगल अगर थीटा इक्वल टू है 90 डिग्री, तो FM की वैल्यू कितनी हो जाएगी बच्चों, तो FM की वैल्यू क्या होगी, मैक्सिमम होगी। क्यों, क्योंकि हम लोग जानते हैं साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है, साइन 90 डिग्री वैल्यू कितनी होती है बच्चों, 1 होती है। और FM मैक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी बच्चों, QVV। ओके, और अगर थीटा की वैल्यू, अगर मैं बात करूं कि थीटा की वैल्यू कितनी है, 0 डिग्री है और 180 डिग्री है, तो हम लोग जानते हैं क्या बच्चों कि साइन 0 डिग्री या साइन 180 की वैल्यू कितनी होती है बच्चों,
वो 0 होती है, तो यहाँ पे जो FM की वैल्यू आएगी वो कितनी आ जाएगी, 0 आ जाएगी। तो एक बात अपने को समझ में आया कि अगर उसके पैरेलल है या एंटी पैरेलल है ना बच्चों, अगर उसके पैरेलल है और या एंटी पैरेलल, किसके पैरेलल, ये किसके बीच का एंगल है भाई, ये B एंड B के बीच का एंगल है। तो एक कह सकते हैं कि जो हमारी वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड है, अगर वो दोनों का डायरेक्शन पैरेलल या एंटी पैरेलल है, तो वहां पे जो फोर्स लगेगा वो क्या होगा, 0 होगा। लेकिन अगर उनके बीच का एंगल 90 डिग्री है, एक दूसरे के म्यूचुअली परपेंडिकुलर है, दो जो फोर्स लगेगा मैग्नेटिक फोर्स वो क्या होगा, वो मैक्सिमम होगा, या इसकी वैल्यू आएगी QVV। ओके, तो ये बातें इतनी आपको करनी है। अभी हम लोग आगे और भी उस पर चर्चा करेंगे, लेकिन फिलहाल ये बातें आपको आनी चाहिए। अब हम बात करें कि इसकी यूनिट कितनी होती है। यहां पे अगर हम मैग्नेटिक फील्ड की बात करें, ये तो मैग्नेटिक फोर्स है बच्चों, मैग्नेटिक फील्ड की जरा हम बात कर लें कि मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन कितना, मैग्नीट्यूड कितना होता है। मैग्नेटिक फील्ड का जो मैग्नीट्यूड है, तो यहां से मैं क्या लिख सकता हूं, यहां से मैं लिख सकता हूं FM/Q × V। ओके, मैं ऐसी बात लिख सकता हूं, ऐसी बात लिख सकता हूं। तो बच्चों इसका यूनिट क्या हो जाएगा, इसकी यूनिट जो होती है न्यूटन होती है, इसका हो गया कूलम, और इसका क्या होगा, मीटर पर सेकेंड। ओके, तो बच्चों ये कूलम पर सेकेंड क्या हो जाएगा, देखो ये तो हो गया I = क्या होता है, Q/T, और Q को हम लोग मेजर करते हैं कूलम में, उसको सेकेंड में, कूलम पर सेकेंड ये करंट होता है, इसकी यूनिट होती है एम्पियर। तो मैं क्या लिख सकता हूं, न्यूटन और क्या, एम्पियर मीटर। तो ये मैग्नेटिक फील्ड का जो डायरेक्ट यूनिट आ गया बच्चों, वो क्या आ गया, न्यूटन एम्पियर मीटर। और इसी को अपन लोग प्यार से क्या बोलते हैं बच्चों, टेस्ला बोलते हैं। इसी को हम लोग क्या बोल देते हैं, टेस्ला भी बोल देते हैं। इसको हम लोग दिखाते हैं T से, टेस्ला। तो इसका जो मैग्नेटिक फील्ड का जो यूनिट होगा वो बच्चों अब क्या होगा, टेस्ला होगा। उसको मैं T से दिखाऊंगा। और हाँ, एक बात और कि इसको गॉस में भी कई बार दिया रहता है, तो 1 गॉस = 10⁻⁴ टेस्ला होता है बच्चों। इसको नोट कर लेना है, ये भी एक यूनिट है ना। तो 1 गॉस = 10⁻⁴ टेस्ला। ओके, तो इसकी जो यूनिट है बच्चों, ये मैग्नेटिक फील्ड की यूनिट कितनी आ गई, टेस्ला आ गई, है ना। ये टेस्ला कैसे लिखा हमने, 1 टेस्ला = क्या होता है, 1 टेस्ला = क्या होता है बच्चों, न्यूटन एम्पियर मीटर। ओके, तो ये बातें भी लिख लेना आपको। और मैग्नेटिक फील्ड कैसी क्वांटिटी है, मैग्नेटिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है, और इसकी जो वैल्यू आ रही है QVV sin थीटा, है ना। ये इसकी जो वैल्यू आ रही है वो कितनी आ रही है, QVV sin थीटा, है ना। और ये थीटा क्या है, B और B के बीच का एंगल है। और ये कब लगता है, जब चार्ज हमारा मूविंग होता है। मूविंग यहाँ पे लिख भी दिया है, मूविंग चार्ज पार्टिकल की वजह से जो मैग्नेटिक फोर्स की वैल्यू आती है वो आता है QVV sin थीटा। ओके, अब जरा हम लोग डायरेक्शन निकालना सीखें कि डायरेक्शन क्या होता है जब हमारा पॉजिटिव चार्ज है, जब हमारा नेगेटिव चार्ज है। थोड़ा उसको हम लोग देख लेते हैं बच्चों, नोट कर लीजिए, पहले फिलहाल नोट कर लीजिए और फिर हम लोग उसको एक बार देख लेते हैं बच्चों। ओके, चलो तो बच्चों मैं इसको अभी हटा देता हूं, ये इतनी सारी बातें थी, इसको मैं हटा देता हूं, और हम लोग जरा इसका डायरेक्शन देख लेते हैं कि मैग्नेटिक फोर्स का डायरेक्शन कैसा होता है ना। मैग्नेटिक फोर्स का डायरेक्शन क्या होता है, जरा इसकी चर्चा हम लोग कर लेते हैं। ये हम नोट कर ही लिए होंगे अपन लोग। चलिए तो आगे बढ़ते हैं कि भाई इसका हम लोग डायरेक्शन कैसे निकालते हैं। ये तो हम लोगों ने देखा कि फोर्स की वैल्यू कितनी आ रही है। ओके, चलिए बच्चों, अगर मैं कहता हूं कि ये करंट कैरिंग कंडक्टर कुछ ऐसे है ना, और ये पॉइंट P है, ये पॉइंट P है, यहाँ पे जो चार्ज है वो पॉजिटिव चार्ज है, Q > 0 और मास इसका m है, v वेलोसिटी से मूव कर रहा है, तो बताइए फोर्स का डायरेक्शन क्या होगा। दूसरा मैं कहता हूं कि अगर ये हमारा करंट कैरिंग कंडक्टर है एंड बच्चों यहाँ पे जो हमारा पॉजिटिव चार्ज है > 0 एंड ये मास m है, और इसकी जो वेलोसिटी है कुछ ऐसे दे रखी है, तो आपको क्या बताना बच्चों, आपको बताना है कि मैग्नेटिक फोर्स का डायरेक्शन किधर होगा। ओके, तो ये दो क्वेश्चंस हैं, देखते हैं जरा। बच्चों यहाँ पे जो करंट फ्लो कर रहा है, करंट फ्लो कर रहा है, इस करंट फ्लो करने के वजह से यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो कैसा होगा, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन कैसा होगा बच्चों, जरा ये देखते हैं। हमने कहा था कि इस थंब को इस करंट के डायरेक्शन में रखो, हमने रखा, तो यहाँ पे इस डायरेक्शन में सभी जगहों पे जो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन आएगा वो कैसा आएगा बच्चों, वो इनवर्ड आएगा। ओके, और यहाँ पे कैसा आएगा, यहाँ पे देखो बच्चों, यहाँ पे आउटवर्ड आएगा, तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड का जो डायरेक्शन है वो क्या आएगा, आउटवर्ड आएगा। तो यहाँ पे जो बात हम लोग कर रहे हैं ना बच्चों, ये हम लोग मैग्नेटिक फील्ड की बात कर रहे हैं।
अब हम लोग बात करेंगे मैग्नेटिक फोर्स की। तो मैग्नेटिक फोर्स के लिए राइट हैंड थंब रूल लगाएंगे हम लोग। राइट हैंड थंब रूल क्या कि बच्चों ये जो फिंगर्स हैं वो किसके डायरेक्शन में, वो वेलोसिटी के डायरेक्शन में, चार्ज की जो वेलोसिटी है उसके डायरेक्शन में। एंड जो हमारा ये थंब है, ये जो पाम है वो किसके डायरेक्शन में, वो मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में। और इसको ऐसे कर्ल करेंगे, ऐसे V क्रॉस B निकालेंगे बच्चों, तो क्या देगा, F देगा। तो देखो जरा ये हमने करा, ये हमारा वेलोसिटी के टर्म में है ना, अलोंग द वेलोसिटी, एंड ये हमारा जो पाम है वो किसके, वो मैग्नेटिक फील्ड। तो देखो बच्चों कैसा आ रहा है, ये पॉजिटिव है तो इसका जो डायरेक्शन आ रहा है कैसा आ रहा है, वो आ रहा है इस डायरेक्शन में। मतलब यहाँ जो फोर्स का डायरेक्शन होगा कुछ ऐसे होगा, या फिर आप ऐसे भी समझ सकते हो बच्चों, ये B है एंड इसको मैं दिखा रहा हूं B, तो ये जो फोर्स का डायरेक्शन होगा क्या होगा बच्चों, ये फोर्स का डायरेक्शन क्या होगा, कुछ ऐसे होगा। तो ये हमारा फोर्स का V क्रॉस B करें तो ये F का डायरेक्शन होगा। ओके, और यहाँ की बात करें, यहाँ पे बात करें बच्चों, तो देखो ऐसे तो है नहीं, ऐसे है ना। करंट के डायरेक्शन में हमने क्या करा, अपने थंब को करा। तो देखो मैग्नेटिक फील्ड कैसा आ रहा है बच्चों, मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे क्या आ रहा है, आउटवर्ड आ रहा है। इन सभी जगहों पे कैसा आएगा, आउटवर्ड आएगा। ओके, ये आउटवर्ड आएगा बच्चों, ये आउटवर्ड आया तो यहाँ पे कैसा होगा, यहाँ पे बच्चों ये मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, इनवर्ड हो जाएगा। ओके, तो आउटवर्ड आ रहा है तो हम लोग कैसे करेंगे बच्चों, अगर आउटवर्ड आ रहा है तो इसको, ये फिंगर्स हैं वो वेलोसिटी की डायरेक्शन में, चार्ज की वेलोसिटी की डायरेक्शन में, ये जो हमारा पाम है वो मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में। और देखो बच्चों क्या आ रहा है, ये देखो बच्चों क्या आ रहा है, कर्ल करो देखो क्या आ रहा है, ये फोर्स का डायरेक्शन आ रहा है। तो यहाँ पे जो फोर्स का डायरेक्शन होगा कुछ ऐसे होगा, है ना, ये हमारा फोर्स का डायरेक्शन होगा। और मैं इसको अगर बनाना चाहूं तो मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, ये हमारा वेलोसिटी है। ओके, और ये हमारा जो है क्या है बच्चों, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है। तो ये हमारा क्या हो गया, मैग्नेटिक फोर्स का डायरेक्शन हो गया। ओके, तो इस तरीके से हम लोग मैग्नेटिक फोर्स का डायरेक्शन निकाल लिए। और मैग्नेटिक फोर्स की मैग्नीट्यूड कितना होता है ये तो अपन लोग जानते ही जानते हैं, क्या होता है, मैग्नेटिक फोर्स इक्वल टू Q एंड V क्रॉस B। ओके, तो ये आप नोट कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं और भी देखते हैं कि कैसे हम लोग डायरेक्शन निकालते हैं। ठीक है बच्चों, नोट करो जल्दी से फटाफट। चलो ओके, चलो तो मैं इसको हटा देता हूं, बच्चों, ये मैं हटा देता हूं। और भी हम लोग देखते हैं कि हम लोग कैसे निकालेंगे मैग्नेटिक फोर्स का डायरेक्शन, है ना। चलो बच्चों, ठीक है, तो ये हो गया। अब हम लोग देखते हैं जरा कि, अब हम लोग देख लेते हैं बच्चों जरा क्या, कि अगर मान लीजिए डायरेक्शन कुछ ऐसे हो, ठीक है, ये करंट ऐसे फ्लो कर रहा हो, यहाँ पे करंट कुछ ऐसे फ्लो कर रहा हो, तो अब बताओ क्या होगा, कैसे निकालोगे बच्चों। यहाँ पे रखो थंब को, तो यहाँ पे जो फोर्स आएगा इस पॉइंट पे, अगर ये Q चार्ज है, V वेलोसिटी से मूव कर रहा है, ओके, पॉजिटिव चार्ज है, मास M है, और ये V वेलोसिटी, तो यहाँ पे जो डायरेक्शन आएगा बच्चों कैसा आएगा, देखो इनवर्ड आएगा। ओके, तो इनवर्ड आएगा तो अपन लोग फोर्स निकालना, तो फोर्स कैसे निकालेंगे, इसके डायरेक्शन में रखो ये फिंगर्स जो वेलोसिटी के डायरेक्शन में, ये पाम हमारा मैग्नेटिक फील्ड, और ऐसे कर्ल करो तो देखो फोर्स का डायरेक्शन कैसा है बच्चों, फोर्स का डायरेक्शन कुछ ऐसे आया, ये हमारा फोर्स का डायरेक्शन हो गया। ओके, तो यहाँ पे हम लोग फोर्स का डायरेक्शन निकाल सकते हैं। यहाँ पे देखो बच्चों क्या होगा, यहाँ पे ये रखो बच्चों, तो यहाँ पे तो इनवर्ड होगा, लेकिन यहाँ पे क्या होगा बच्चों, वो आउटवर्ड होगा। ओके, ये यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन होगा वो कैसा होगा, कुछ आउटवर्ड होगा। मतलब ये मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन, एंड चार्ज कैसे मूव कर रहा है, चार्ज मूव कर रहा है कैसे बच्चों, ये V वेलोसिटी से चार्ज यहाँ पे मूव कर रहा है। ओके, और मास M है, पॉजिटिव चार्ज है, Q इज द पॉजिटिव चार्ज। ओके, और मास M है, तो बच्चों क्या हो जाएगा, अब वेलोसिटी डायरेक्शन में रखो, वेलोसिटी एंड वेलोसिटी की डायरेक्शन रखो बच्चों, देखो ऐसे कुछ वेलोसिटी डायरेक्शन रखो। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, ये वेलोसिटी डायरेक्शन और फोर्स ये कैसे होगा बच्चों, ये कुछ ऐसे होगा, और यहाँ पे जो फोर्स का डायरेक्शन होगा देखो बच्चों कैसा होगा, ये इस तरीके से फोर्स का डायरेक्शन होगा। ठीक है, ये वेलोसिटी का डायरेक्शन बच्चों। ओके, ये फील्ड का डायरेक्शन आगे की तरफ, ये ऐसे कुछ आ रहा है। ठीक है, और इनको मिलाओ तो देखो क्या हो जाएगा, हाथ तोड़ मत लेना बच्चों, तो फोर्स का डायरेक्शन कैसा हो जाएगा, नीचे की तरफ हो जाएगा। ओके, तो ये मैग्नेटिक फोर्स हम लोगों ने देखा। अच्छा, ये सारी बातें हम लोग देख रहे थे, वो किसके लिए देख रहे थे, ये पॉजिटिव चार्ज के लिए देख रहे थे। लेकिन ऐसा हो जाए बच्चों कि जो हमारा चार्ज है वो पॉजिटिव ना होकर के नेगेटिव चार्ज हो, तब क्या होगा, जरा वो भी देख लेते हैं लगे हाथों। बच्चों, अगर ये हमारा करंट फ्लो कर रहा है और यहाँ पे जो हमारा चार्ज है वो निगेटिव चार्ज है, और तो यहाँ पे ऑब्वियस बात हम लोगों ने देखा कि यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो इनवर्ड होगा, और मैं कह रहा हूँ ये V वेलोसिटी से मूव कर रहा है। तो बच्चों क्या हो जाएगा, तो हम लोग अभी देखे थे कि ये V वेलोसिटी एंड ये हमारा जो है मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन,
तो हम लोग क्या लिखाते थे ऐसे, तो ये फोर्स का डायरेक्शन होता था इधर के डायरेक्शन में, बट ये तब होता था जब हमारा पॉजिटिव चार्ज होता था। लेकिन अगर निगेटिव चार्ज है तो क्या होगा बच्चों, फोर्स का जो डायरेक्शन होगा उसको हम लोग चेंज कर लेंगे, ठीक है। तो फोर्स का डायरेक्शन अब किधर आ गया, अब फोर्स का डायरेक्शन बच्चों इस तरह आ गया, ठीक है। और उसी तरीके से यहाँ पे अगर ये ऐसे करंट फ्लो कर रहा है, यहाँ पे Q है जो निगेटिव चार्ज है, मतलब माइनस में है, और ये v वेलोसिटी से मूव कर रहा है, ऑब्वियस सी बात है बच्चों यहाँ पे जो फील्ड आएगा वो कैसा आएगा, वो आउटवर्ड आएगा। आउटवर्ड आएगा तो मैं ऐसे बना सकता हूं कि ये हमारा v, ये हमारा b, एंड फोर्स का डायरेक्शन कुछ ऐसे आ रहा था, है कि नहीं, जो फोर्स का डायरेक्शन आ रहा था कुछ ऐसे आ रहा था, बट यहाँ पे कैसा चार्ज है, वो एक निगेटिव चार्ज है, और निगेटिव चार्ज है तो हम लोग क्या लिख सकते हैं बच्चों, हम लोग इसको ऐसे कुछ बना सकते हैं, इस निगेटिव चार्ज को वजह से जो फोर्स होगा वो उसके क्या हो जाएगा, जो आना चाहिए उसके अपोजिट हो जाएगा, मतलब ये फोर्स का डायरेक्शन कुछ ऐसे हो जाएगा। ओके, तो ये इस तरह से हम लोग फोर्स का डायरेक्शन निकाल लेते हैं। अभी क्वेश्चन भी करेंगे बच्चों, तो उसमें आप बहुत आसानी से मैग्नेटिक फोर्स की वैल्यू एंड उसका डायरेक्शन आप निकाल सकते हैं। तो नोट करिए, आगे बढ़ते हैं बच्चों, नोट कर लीजिए फटाफट और फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। ओके, चलिए, तो ये हम लोगों ने क्या निकाला, फोर्स का डायरेक्शन निकाल लिया एंड उसकी वैल्यू निकाल ली, है ना। चलिए, तो मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन मैग्नेटिक फील्ड में और आगे बढ़ते हैं। मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन मैग्नेटिक फील्ड, इसको हटा देते हैं। मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन मैग्नेटिक फील्ड, मोशन ऑफ अ चार्ज पार्टिकल इन मैग्नेटिक फील्ड इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड की बात करें, मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, थोड़ी चर्चा इसकी हम लोग कर लगते हैं। मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल in यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगा, जरा इसकी चर्चा हम लोग कर लें। क्या होता है मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। केस फर्स्ट बच्चों, F इक्वल टू कितना होता था, F इक्वल टू Q VB साइन थीटा। ओके, तो अब केस फर्स्ट की बात करें, केस फर्स्ट की क्या बात कर रहे हैं बच्चों, जैसे मैं कहता हूं कि यहां पे एक मैग्नेटिक फील्ड है, ओके, मैग्नेटिक फील्ड है, और मैं कहता हूं कि यहां पे जो चार्ज है वो पॉजिटिव चार्ज है, वो किधर मूव कर रहा है, इसी के डायरेक्शन में मूव कर रहा है, v वेलोसिटी से, ठीक है। जिधर मैग्नेटिक फील्ड है उधर ही हमारा वेलोसिटी, उधर ही हमारा चार्ज भी मूव कर रहा है, पॉजिटिव चार्ज है जो v वेलोसिटी से मूव कर रहा है। तो बच्चों क्या हो जाएगा, तो हमारा मैग्नेटिक फोर्स की वैल्यू कितनी होगी, मैग्नेटिक फोर्स की वैल्यू यहाँ पे क्या होगा बच्चों, देखो दोनों बच्चों क्या है, इनके बीच का एंगल क्या है, थीटा की वैल्यू क्या है बच्चों, 0 डिग्री है। तो थीटा की वैल्यू अगर 0 डिग्री है तो F इक्वल टू मैं क्या लिख लूंगा, Q VB एंड साइन 0 डिग्री, और साइन 0 डिग्री वैल्यू 0 होता है, और 0 एक ऐसा हीरो होता है जो पूरे वैल्यू को क्या कर देगा, वो 0 कर देगा। तो यहाँ पे मैग्नेटिक फोर्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी बच्चों, 0 हो जाएगी। एंड दूसरा कह लूं कि बच्चों कि यहाँ पे चलो आगे लिख लेता हूं मैं, आगे लिख लेता हूं एक और, है ना। चलो मैं कह रहा हूं कि बच्चों यहाँ पे जो वैल्यू आ रही है ना, कुछ ये हमारा मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन, ठीक है, मैं मानता हूं ये मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है, और हमारा जो चार्ज है वो किधर मूव कर रहा है, ये v वेलोसिटी से अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहा है। इट मींस यहाँ पे b और b के बीच में के सेकंड में लिख लूं, के सेकंड में b और b के बीच में एंगल कितना है, 180 डिग्री है, 180 डिग्री है। तो बच्चों हम लोग जानते हैं मैग्नेटिक फोर्स का, ये पॉजिटिव चार्ज था मास m, मैग्नेटिक फोर्स की वैल्यू क्या होती है, Q VB साइन क्या थीटा, एंड मैं लिख सकता हूँ Q VB एंड साइन 180 डिग्री, साइन 180 की वैल्यू कितनी हो जाती है, 0। तो मैं बोल सकता हूं बच्चों यहाँ पे जो मैग्नेटिक फोर्स की वैल्यू आ रही है, अगेन कितना आ रहा है बच्चों, वो 0 आ रहा है। तो फर्स्ट केस में भी जब पैरेलल था या एंटी पैरेलल था, इन बोथ द केसेस जो मैग्नेटिक फोर्स की वैल्यू आ रही थी वो क्या आ रही थी, वो बच्चों 0 आ रही थी। ओके, चलिए अब मैं इसको हटाता हूं, नोट कर लो फटाफट बच्चों, नोट कर लो, और फिर हम लोग नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे चलते हैं। चलो चलिए, हो गया। तो अब बच्चों हम लोग आगे बढ़ते हैं कि अगर ये दोनों एक दूसरे के म्यूचुअली परपेंडिकुलर हो, मतलब थीटा जो है वो क्या हो, 90 डिग्री हो, तब क्या होगा देखते हैं जरा बच्चों। जब थीटा क्या होगा
90 डिग्री होगा, तब क्या होगा, जरा इसको देख लेते हैं। अब मैं कहता हूं थीटा जो है कितना बच्चों, वो 90 डिग्री है। थीटा जब 90 डिग्री है तब क्या होगा बच्चों, तब फोर्स की वैल्यू कितनी जाएगी, मैग्नेटिक फोर्स की वैल्यू कितनी जाएगी, क्यू वी बी और साइन 90 डिग्री, 90 डिग्री बोले तो क्यू वी बी। ओके, तो यहाँ पे जो फोर्स की वैल्यू आएगी वो मैक्सिमम आएगी, इसके पहले हम लोग चर्चा कर ही लिए हैं। बट इस 90 डिग्री का क्या मतलब हुआ कि जो V है एंड जो B है वो एक दूसरे से क्या होंगे, 90 डिग्री पे होंगे। ये थीटा जो है 90 डिग्री पे होगा। तो बच्चों जरा देखते हैं, इसको बनाते हैं कैसा होगा। देखो बच्चों क्या होगा कि अगर ये हमारा अगर कोई चार्ज है, हाँ, और यहाँ पे यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, दिस इज द यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। ओके, दिस इज द यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। यहाँ पे सब जगहों पे यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है और चार्ज जो है वो ये चार्ज पार्टिकल, ठीक है, ये चार्ज पार्टिकल बच्चों, और ये यहाँ पे देखो v वेलोसिटी से मूव कर रहा है एंड मैग्नेटिक फील्ड्स क्या बच्चों, इनवर्स है। यहाँ पे भी देखो बच्चों ये v वेलोसिटी से मूव कर रहा है एंड मैग्नेटिक फील्ड्स क्या है, इनवर्स है। यहाँ पे भी जो है बच्चों वो v वेलोसिटी से मूव कर रहा है एंड मैग्नेटिक फील्ड क्या है, इनवर्स है। एंड यहाँ पे भी v वेलोसिटी से मूव कर रहा है बच्चों एंड मैग्नेटिक फील्ड्स क्या है, इनवर्स है। तो हर जगहों पे देखो बच्चों जो फोर्स का डायरेक्शन आएगा वो क्या आएगा, देख लो बच्चों, यहाँ पे देखो ये इनवर्स है तो फोर्स का डायरेक्शन कैसा आएगा बच्चों, जो फोर्स का डायरेक्शन होगा कुछ ऐसे आएगा, मैग्नेटिक फोर्स का डायरेक्शन कुछ ऐसे आएगा बच्चों, ये हमारा मैग्नेटिक फोर्स का डायरेक्शन आएगा, ये मैग्नेटिक फोर्स का डायरेक्शन आएगा। ओके, तो ये आपको दिख रहा होगा जो मैग्नेटिक फोर्स का डायरेक्शन है वो आ रहा है कितना, Fm। और Fm अगर कोई भी पार्टिकल हमारा सर्कुलर पाथ पे मूव कर रही है तो हम लोग जानते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स उस पे लगता है। तो मैं क्या बोल सकता हूँ कि Fc इक्वल होगा किसके, Fm के, ऐसा बोल सकता हूँ यहाँ पे। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, हम लोग बोल सकते हैं कि Fc इक्वल टू Fm। देखो बच्चों क्या क्या निकल जाता है इससे, है ना। और Fc की वैल्यू कितनी होगी, mv स्क्वायर बाई r होता है, और Fm की वैल्यू क्या है, QVB। ओके, और साइन 90 डिग्री की वैल्यू 1 हो गया। ओके, तो यहां से हम लोग क्या निकाल सकते हैं, यहां से एक v को कैंसिल आउट करें तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, यहां से देखो बच्चों क्या क्या निकल सकता है, यहां से निकल सकता है क्या, v की वैल्यू, और v की वैल्यू कितनी आ रही है बच्चों, वो आ रही है कितना, QRB बाई QRB बाई m। तो ये हमारे पास वेलोसिटी की वैल्यू निकल आई, ठीक है, QRB बाई m। तो ये हमारे पास एक वेलोसिटी की वैल्यू निकल आई बच्चों। इसको मैं हटा देता हूं, ऊपर का ये ऊपर वाला पार्ट में हटा देता हूं, ठीक है। तो ये देखो वेलोसिटी की वैल्यू निकल के आ गई बच्चों, और भी देखो कई सारी चीजें, कई सारे वैल्यू निकल के आएंगे। मैं इसको हटा ही देता हूं और फिर अलग से लिख लेते हैं हम लोग, ठीक है। चलो देखो बच्चों, अगर मैं यहां पे लिखता हूं कि Fc इक्वल टू Fm, जो दिख रहा है फिगर में, ओके, और Fc की वैल्यू कितनी है, ये होती है mv स्क्वायर बाई अगर उसका रेडियस r है, और यहाँ पे क्या हो जाएगा QVB। ओके, तो यहां से हम लोग v की वैल्यू निकाल सकते हैं, ये v कैंसिल आउट हो गया, तो v की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों, QRB बाई m। तो ये पहली बात तो आ गई v की वैल्यू। ओके, अब देखो यहां से बच्चों हम लोग r की वैल्यू भी निकाल सकते हैं। r की वैल्यू कितनी हो जाएगी, देखिए यहां से हम लोग r की वैल्यू लिख सकते हैं, r रेडियस की वैल्यू निकाल सकते हैं, r इक्वल टू हो जाएगा mv बाई QB। ओके, तो अगर r निकल गया तो हम लोग क्या निकाल सकते हैं, टाइम पीरियड भी निकाल सकते हैं। टाइम पीरियड देखिए कैसे निकाल सकते हैं, t इक्वल टू टाइम पीरियड क्या होगा, 2 पाई r, ये टोटल कितना चलेगा, ये चार्ज पार्टिकल टोटल कितना चलेगा, 2 पाई r चलेगा, बाई कितना, 2 पाई r बाई कितना, वेलोसिटी v, है कि नहीं। अरे भाई क्या होता है, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ओके, यही तो है। तो t इक्वल टू 2 पाई r अपॉन v, और r की वैल्यू अगर हम लोग यहाँ पे पुट करें तो क्या लिखेंगे हम लोग, 2 पाई और कितना m v बाई q b, और नीचे क्या है v है, v ने v को मार दिया तो t की वैल्यू कितना बचा बच्चों, तो टाइम पीरियड की वैल्यू बची 2 पाई m बाई q इंटू b। ओके, तो ये बात अपने को समझ में आना चाहिए कि यहाँ पे जो टाइम पीरियड है वो कितना आ गया, 2 पाई और कितना भाई m बाई q इंटू बी। ओके, तो ये हमें टाइम पीरियड मिल गया, ठीक है बच्चों। और हम लोग क्या लिख सकते हैं, हमें एंगुलर वेलोसिटी भी मिल जाएगी, एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा इक्वल टू टाइम पीरियड मिल गया तो फ्रीक्वेंसी भी मिल जाएगी। पहले फ्रीक्वेंसी निकाल लें बच्चों, फ्रीक्वेंसी कितनी मिल जाएगी, चलो इतना नोट कर लो, फिर हम लोग इसको हटा देते हैं, और भी चीजें जो भी हमारी निकल सकता है यहाँ से उसको अपन लोग कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं। ओके ओके, तो ये हो गया हो, तो टाइम पीरियड तो पता चल गया। अब फ्रीक्वेंसी भी निकाल सकते हैं हम लोग। फ्रीक्वेंसी क्या निकाल सकते हैं बच्चों, f इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, f इक्वल टू लिख सकते हैं 1 अपॉन टी
तो वैल्यू रख दीजिए F इक्वल टू 1/t, तो क्या हो जाएगा बच्चों, ये 1/t, तो क्यू भी क्या हो जाएगा, ऊपर चला जाएगा बाई 2πm। तो ये फ्रीक्वेंसी पता चल गई। अच्छा, एंगुलर फ्रीक्वेंसी निकालना हो तो क्या निकालेंगे, ओमेगा इक्वल टू 2πf, ओके 2π/t होता है, तो रख दीजिए 2πf की वैल्यू कितनी, QB/2πm, और 2π को मार दिया तो ओमेगा की वैल्यू कितनी आ गई, इसको मैं नीचे लिख लेता हूँ। ओमेगा की वैल्यू कितनी आ जाएगी बच्चों, QB बाई ओमेगा इक्वल टू कितना आ गया, QB बाई कितना m। ओके, तो यहाँ से ये बात भी हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इसको नोट करिए जल्दी से फटाफट, ताकि हम लोग आगे बढ़े। और यहाँ से देखो और भी डेटा हम लोग निकाल सकते हैं बच्चों, जैसे एंगुलर फ्रीक्वेंसी हो गया, कितना आया BQ/m रेडियन पर सेकेंड, एंड फ्रीक्वेंसी आ गई है ना BQ/2πm, एंड हम लोग और काइनेटिक एनर्जी भी निकाल सकते हैं क्या यहाँ से, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी को भी अपन लोग कैलकुलेट कर सकते हैं यहाँ से। ओके चलो, तो यहाँ से बच्चों रेडियस को हम लोग और किस में निकाल सकते हैं, मोमेंटम के टर्म में निकाल सकते हैं। जरा देखते हैं, इसको मैं हटा देता हूँ। चलो बच्चों, अगर यहाँ तक हो गया हो तो मैं हटा देता हूँ। चलिए ओके, तो मैं इसको हटा देता हूँ और जरा देखते हैं बच्चों और क्या क्या हम लोग चेंज कर सकते हैं, ठीक है। बच्चों P इक्वल टू क्या होता है, मोमेंटम इक्वल टू m इंटू वी होता है, एंड काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, हाफ mv² होता है ना। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं यहाँ से क्या लिख सकते हैं बच्चों, लिख सकते हैं क्या लिख सकते हैं यहाँ से, काइनेटिक एनर्जी हाफ mv²। तो हम लोग यहाँ पे क्या कर लें, P को मैं लिख सकता हूँ, P इक्वल टू हम लोग लिख लें कितना, m का स्क्वायर कर लें, v है और नीचे m लिख लें, कोई दिक्कत। ये वैल्यू अगर हम लोग क्या करें, चलो यहाँ से एक काम करते हैं, तो यहाँ से हम लोग v की वैल्यू पुट कर सकते हैं क्या, ओके ठीक है। तो यहाँ ओके r इक्वल टू कितना आया, यहाँ r इक्वल टू mb/qb है, तो मैं लिख सकता हूँ p बाई क्या qb, ये पहला चीज हो गया, ठीक है। और हम लोग क्या लिख सकते हैं यहाँ से हम लोग क्या लिख सकते हैं, लिख सकते हैं 2 काइनेटिक एनर्जी बाई कितना v इक्वल टू क्या mb, है कि नहीं। और ये वैल्यू क्या लिख सकते हैं, mb को हम लोग क्या लिख सकते हैं, p लिख सकते हैं, है ना। mb को लिख सकते हैं हम लोग p, तो p की वैल्यू कितनी आ गई, 2 काइनेटिक एनर्जी बाई v। तो और भी हम लोग क्या लिख सकते हैं, r को हम लोग लिख सकते हैं r इक्वल टू कितना 2 काइनेटिक एनर्जी बाई कितना v, और नीचे कितना q इंटू b, ये तो है ही है। तो रेडियस के टर्म में भी ये बात हम लोग लिख सकते हैं, है ना। तो इसको नोट करना है, और भी एक टर्म में हम लोग लिख सकते हैं, इसको पहले इसे नोट कर लेना बच्चों। और भी टर्म में हम इसको क्या लिख सकते हैं, देखते हैं। ओके, तो ठीक है बच्चों, चलो हो गया। तो और भी देखो क्या लिख सकते हैं, ये हो गया तो हटा दे, इसको हटा दे, नीचे वाला हटा देता हूँ मैं, इसको मैं हटा देता हूँ, ठीक है। अब देखो क्या है बच्चों, काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू हाफ mv² है। मैं m से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दूं तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू 1/2, और यहाँ पे p²/m लिख सकता हूँ, या p की वैल्यू कितनी लिख सकता हूँ मैं, p इक्वल टू लिख सकता हूँ √2 काइनेटिक एनर्जी इंटू m, है कि नहीं। ये एक्चुअली इसी के टर्म में जनरली दिया रहता है। तो p की वैल्यू अगर यहाँ पे हम लोग पुट करें तो रेडियस को हम लोग क्या लिख सकते हैं, अब रेडियस को हम लोग क्या लिख सकते हैं, अब हम लोग रेडियस को लिख सकते हैं बच्चों क्या, √2 काइनेटिक एनर्जी एंड कितना बच्चों, एंड m बाई क्या q इंटू बी। तो हम लोग रेडियस के टर्म में भी इसको लिख सकते हैं, है ना। तो रेडियस को इस काइनेटिक एनर्जी के टर्म में लिख सकते हैं। तो यहाँ से हम लोगों ने रेडियस, टाइम पीरियड, एंगुलर फ्रीक्वेंसी एंड फ्रीक्वेंसी, ये सारी डेटा हम लोगों ने यहाँ पे कैलकुलेट करा। तो बच्चों इस तरह के हम लोगों ने एक मूविंग चार्ज पार्टिकल पे जो मैग्नेटिक फोर्स होता है उसको कैलकुलेट करा। आगे और भी करने वाले हैं। अगर फर्स्ट टाइम इस चैनल पे आ रहे हो बच्चों तो प्लीज़ लाइक करो, शेयर करो एंड सब्सक्राइब करो। थैंक यू।